श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही गूढ़ बातें की है, गूढ़ बात बताई है। अर्थात इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती है। यह गुप्त बात किसी और को नहीं बताई जाती, केवल विशेष व्यक्तियों को, विशेष लोगों को ही यही बात बताई जाती है। तो भगवान ने गीता में कहा है, 2 श्लोकों में इसकी व्याख्या है, सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं गीता के अध्याय 18 में, सर्वगुह्यतम भूया शृणो में परमं वचः इष्टोऽसि में दृढ़मति ततो वश्यामि ते हितम। अर्थात हे अर्जुन, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, अपने हित के लिए सुनो। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा जो दिव्य ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है, गुप्त ज्ञान है, वह मैं तुमको बता रहा हूँ। तो यदि आप भी भगवान को अपना मानते हो, भगवान के शरणागत हो, तो यह बात आपके लिए भी है। तो सुनो क्या बात है, क्या भगवान कह रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात क्या है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत परम प्रिय हो। एक बात आप लोग यह जान लीजिए कि ये जो श्लोक दिया गया है, यह श्लोक गीता में 2 बार भगवान ने इसको बोला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसीलिए 2 बार इसको प्रयोग किया गया है गीता में। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। इसमें भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, अर्थात भगवान की भक्ति करे। मनुष्य जीवन पाकर यदि भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान प्राप्ति की लालसा नहीं करता है, भगवान प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता है, तो मनुष्य जीवन उसका पशुवत जीवन के समान है। क्योंकि पशु आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, आप भी पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि आप भी पशु के समान आहार निद्रा भय मैथुन में ही समय व्यतीत करो। सोचो, विचार करो, क्या आप ऐसा ही व्यवहार तो नहीं कर रहे हो। भगवान की भक्ति हमें करनी है, सदैव उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के लिए कर्म करना है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन सदा बना रहे, चिंतन करने का सदा अवसर हमें प्राप्त होता रहे। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म श्री कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता रहे। अब इसके लिए करना क्या, 24 घंटे कैसे चिंतन होता है, तो जान लीजिए कि 24 घंटे चिंतन हो सकता है। 24 घंटे माला करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे माला करने की जरूरत नहीं। आप जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवत अर्पित कर दो। चाहे आप घर परिवार की सेवा कर रहे हो, चाहे आप नौकरी पेशा व्यवसाय कर रहे हो, सब कुछ करते हुए सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। यही चिंतन हुआ आपका 24 घंटे का। वहीं जब समय मिल जाए तो भगवान का नाम भी चलाते रहो, नाम को भी स्मरण करते रहो। जैसे आप अपने परिवार का हमेशा चिंतन करते रहते हो, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी प्रॉपर्टी, उसी प्रकार आप भगवान का चिंतन करो ना। सोचो, विचार करो, आप कर सकते हो। तो ये 24 घंटे चिंतन होता है। वहीं सोते समय कैसे चिंतन होगा, तो सोने से पहले आप भगवान के नाम का जाप करते 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 सोइए, और यह भी आपका सोना एक साधना हो जाएगी। और जब आप जगोगे तो जहां से आपने अपना नाम छोड़ा था, वही नाम आपका सुबह उठते समय चलने लगेगा। यह भी आपकी साधना हो जाएगी, सोना भी आपकी साधना हो जाएगी। तो आप 24 घंटे चिंतन कर सकते हो। अभ्यास से ऐसा होता है, बिना अभ्यास के ऐसा नहीं हो सकता। भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत होकर
निश्चित रूप से होगा तो वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, अर्थात भगवान के घर जाएगा। यदि आप भगवान के घर चले गए, भगवान के पास चले गए, तो आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। जब जन्म नहीं होता दोबारा मृत्यु नहीं होगी। और इस संसार में देखिए कितने कष्ट हैं, अमीर से अमीर लोग भी कितने दुखी हैं, परेशान हैं। आपको बाहरी रूप से लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, लेकिन नहीं, साधनों से, शरीर की संसार की वस्तुओं से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सुख भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में है। भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त नहीं होता, केवल आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। और कितना कष्ट है इस जीवन में। तो यह जीवन कष्टमय है, दुखालय जीवन है आपका, मृत्यु का संसार है। यहाँ जो भी जन्म लेता है इस मृत्यु संसार में मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः भगवान के घर जाकर आपकी मृत्यु नहीं होगी, हमेशा के लिए आप अमर हो जाओगे, जैसे भगवान अमर हैं, है ना। भगवान स्वरूप हो जाओगे आप, दिव्य आपकी शक्तियां हो जाएंगी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, परम आनंद में रहोगे। इसलिए मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि हमें भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जबकि हम भगवत प्राप्ति से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर भाव में रहते हुए शरीर के भोगों और शरीर के संबंधियों के ही पोषण में, उसके वृद्धि विस्तार में ही लगे रहते हैं। जहां तक साक्षात श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने की बात है, वह उसे प्राप्त हो जाएगा। यदि वह भगवान का चिंतन अभी करता है, उनकी शरण हो जाता है, तो यहीं उसको सुख प्राप्त होने लग जाएगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह श्री कृष्ण का प्रिय सखा है। वहीं आप देखिए, कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण कर सकता है, हम और आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है मन माना भव मद भक्तो, मेरा मन वाला बन, मुझे नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरा चिंतन कर। तो जब तुम भगवान का चिंतन करोगे, भगवान के शरणागत हो जाओगे, तो भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे क्या? भगवान ने दो गुही बात कही है, मतलब गुप्त बात कही, एक मन माना भव मद भक्तो, एक और बात है, अभी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो अर्जुन को बातें कही गई ये हमारे लिए बातें हैं। अर्जुन तो भगवान के प्रिय सखा हैं, रोम रोम से भगवान का नाम चलता है उनके शरीर में, तो आप भी उसी तरह की साधना कर सकते हो भगवान के नाम को पकड़ के। मनुष्य को अपना मन उन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों में वंशी को धारण किए हैं, सुंदर मुख वाले हैं, अपने बालों में मोर पग को धारण करते हुए सांवले बालक रूप में हैं। हमेशा भगवान 16 अवस्था में ही रहते हैं, कभी इनकी उम्र नहीं बढ़ती, बचपन से लेकर 16 अवस्था तक उनकी उम्र बढ़ती है बस। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन विभिन्न संत महात्मा अपने श्रीमुख से करते हैं, लेकिन कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की रूप लीला धाम कर्म सब कुछ अनंत हैं। हम कैसे उनका वर्णन कर सकते हैं, कैसे गा सकते हैं? केवल भगवान की अहेतु की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से बोला जा सकता है, वह भी थोड़ा सा। वहीं भगवान ने दूसरी गुह्यतम बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। हम जूम कर दे रहे हैं, देखिए भगवान ने कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे अपने घर भी बुला लूंगा। अर्थात इसमें इस 66वें श्लोक में भगवान ने कहा है सभी धर्मों को छोड़ना। सभी धर्म का मतलब है आपकी ममता, आसक्ति, प्रेम जहां जहां लगा हुआ है, वहां से अपनी ममता, आसक्ति को छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम को लगाओ, आसक्ति को लगाओ और मेरी शरण हो जाओ। शरण अर्थात जो मेरी शरण हो जाता है उसका योगक्षेम वह हम भगवान करते हैं, और यहाँ पे सभी प्रकार के पापों से भगवान मुक्त करवा देंगे। अगर तुम पाप कर्म करते हो तो तुम्हें बहुत दुख मिलेगा इस संसार में भी, और शरीर छोड़ने के भी आपको दुख मिलेगा। वहीं आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको सुख मिलेगा। तो सुख दुख से ऊपर भगवान है, गुणातीत अवस्था के स्थिति में भगवान है। तो यदि आप भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो भगवान के शरण हो जाओ, शरणं व्रज मामेकम शरणं व्रज। भगवान की शरण हो जाओगे तो सभी पापों से तुम मुक्त हो जाओगे, उन पापों का भोग आपको भोगना नहीं पड़ेगा। वहीं शुभ कर्मों कभी शुभ भोग नहीं भोगना पड़ेगा। आप भगवान के शरण होकर, भगवान के स्वरूप होकर भगवान को प्राप्त हो जाओ।
जाओगे। तो भगवान ने कहा है सभी धर्म को छोड़ दो। यदि आपकी ममता धन में है, आपकी आसक्ति धन में है, या फिर घर के परिवार के सदस्यों में है, आपके पद प्रतिष्ठा में है, आपके शरीर अभिमान में है कि आप बलवान हो, रूपवान हो, धनवान हो, वगैरह वगैरह, तो यहाँ से आपका जो शरीर अभिमान है इसको गलित करके भगवान की शरण होने की बात की गई है। मन को भगवान के चरणों में लगाना ऊपर बात की कहा है, मन मना भव मत भक्तो, मेरा मन वाला बन, मन को मेरे चरणों में लगा, मन से मेरी पूजा कर, मन से मुझे नमस्कार कर, मन को भगवान के चरणों में लगाने की बात की गई है। वहीं भगवान ने यहाँ पर शरणागत होने की बात की, मेरे शरण में हो जाओ। अब शरणागत का उदाहरण समझ लीजिए कि शरणागत होने पर क्या होता है। देखिए सुग्रीव कौन है, सुग्रीव हैं बानर जाति के, बाली के भाई हैं। जैसे बाली का स्वभाव व्यवहार है वैसे ही सुग्रीव का स्वभाव व्यवहार है। बंदर का व्यवहार चंचल होता है, कामी होता है, भोग विलास वाला होता है, दोनों एक जैसे स्वभाव के हैं। लेकिन सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली का वध भगवान श्री राम जी ने क्यों किया? क्योंकि सुग्रीव हनुमान जी की अहेतुक की कृपा से भगवान की शरण हो गया था। जो भगवान की शरण हो जाता है भगवान उसका पक्ष लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का हित करने वाला मुझे प्रसन्न करता है, वहीं मेरे भक्त का जो शत्रु होता है वह मेरा शत्रु है, मेरे भक्त का मित्र होता है जो वह मेरा मित्र है। इसलिए भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। वहीं विभीषण को देख लीजिए, विभीषण जी भी तो भगवान के शरण थे तो राक्षस प्रजाति के, लेकिन भगवान ने विभीषण को शरण में लेकर रावण का वध किया और लंका का राजा विभीषण जी को बनाया। क्यों? क्योंकि विभीषण जी भगवान के शरण हो गए थे हनुमान जी के प्रभाव से, हनुमान जी की अहेतुक कृपा से, अर्थात संत महात्माओं की कृपा से हम भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो 2 श्लोक आप याद रखिएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। वहीं मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियो असि में। तो ये श्लोक गीता की बहुत गूढ़ गुप्त ज्ञान है। यह ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की भक्ति नहीं करता है ना, धर्म को नहीं मानता है, नास्तिक व्यक्ति, उसे नहीं कहना चाहिए। यह गुप्त बात है, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, जय जय श्री राधा।